अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद वसीम अकरम दबिस्तान उर्दू पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले जो दोस्त हमारे चैनल दबिस्तान उर्दू पाकिस्तान पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 11वीं जमात के पेपर पैटर्न के मुतल्लिक, जो कि लेक्चर नंबर 1 है। अभी हम लेक्चर की इब्तिदा करते हैं। सवाल नंबर 1 जो कि पेपर में हल करना होता है वो हिस्सा मारूजी का है, जिसके कुल नंबरात 20 हैं और उसके लिए 20 मिनट का ही वक्त होता है। इसमें जो अलिफ हिस्सा हमने हिस्सा मारूजी में हल करना होता है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं जो कि निसाबी होते हैं और हिस्सा नसर में से आते हैं। वो 5 नंबरात पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद बे हिस्सा जो इसका है वो अदबी इस्तिलाहात जिसमें तशबीह, इस्तिआरा और तलमी शामिल हैं, उसके मुताल्लिक कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं जो कि 5 नंबरात पर मुश्तमिल हैं। इसके बाद जीम हिस्सा जो है हिस्सा मारूजी का, उसमें शेरी इस्तिलाहात शामिल हैं। शेरी इस्तिलाहात में मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ शामिल है। इसके मुताल्लिक कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये भी 5 नंबरात पर मुश्तमिल है। इसके अलावा तज़कीर तानीस के हवाले से कसीरुल इंतखाबी सवालात पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबरात पर मुश्तमिल हैं। इसी तरह इन चारों हिस्सों के कुल नंबरात मिलाकर 20 नंबर बनते हैं और इसके लिए 20 मिनट का वक्त होता है। हिस्सा मारूजी के बाद हम आते हैं हिस्सा इंशाइया की तरफ। हिस्सा इंशाइया में कुल नंबरात 80 होते हैं और इनके लिए जो वक्त होता है वो 2 घंटे और 40 मिनट होता है। इस सवाल नंबर 2 का जो अलिफ हिस्सा है वो अशआर की तशरीह होता है जो कि हिस्सा नज्म में से है, उसके लिए 10 नंबरात होते हैं। और सवाल नंबर 2 जो कि अशआर की तशरीह है उसका दूसरा हिस्सा है और वो हिस्सा गज़ल में से होते हैं और इसके लिए भी 10 नंबरात होते हैं। इसके अलावा सवाल नंबर 3 हवाला मतन और सियाक़ो सबाक के हवाले से तशरीह करनी होती है जो कि हिस्सा नसर में से है और ये 15 नंबरात पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद सवाल नंबर 4 निसाबी सबक का खुलासा होता है जो कि हिस्सा नसर में से होता है और ये 10 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा जो कि 5 नंबरात पर मुश्तमिल होता है। और सवाल नंबर 6 मुकालमा निगारी। मुकालमा से मुराद ये होता है कि 2 लोगों की आपस में किसी मामले पर बहस होना या बातचीत होना, गुफ्तगू होना मुकालमा कहलाता है। इसके बाद रुदाद नवीसी। रुदाद नवीसी यानी किसी वाक़े को बयान करना कहानी की सूरत में, वो रुदाद नवीसी कहलाती है। इसके बाद रोजनामचा और उसके बाद ये 10 नंबरात पर मुश्तमिल है। उसके बाद है सवाल नंबर 7 दरखास्त या रसीद नवीसी। दोनों में से एक सवाल हल करना होता है और ये भी 10 नंबरात पर मुश्तमिल है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है जी हमारे पास तलखीस निगारी जो कि एक पैराग्राफ का तीसरा हिस्सा लिखना होता है, यानी 3 से 4 लाइनें। और ये तलखीस के लिए हमें मौजू उन्वान का भी इंतखाब करना होता है जो कि 10 नंबरात पर मुश्तमिल है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि सवाल नंबर 1 जो है वो हिस्सा मारूजी पर मुश्तमिल है जिसके कुल नंबरात 20 हैं और इसके लिए वक़्त होता है 20 मिनट। इसके बाद निसाबी कसीरुल इंतखाबी सवालात हिस्सा नसर में से, इसका जो पहला हिस्सा होता है हिस्सा नसर में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 5 नंबरात पर मुश्तमिल होता है वो। इसके बाद अदबी इस्तिलाहात जिसमें तशबीह, इस्तिआरा और तलमी शामिल हैं, इसके मुताल्लिक कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं, ये भी 5 नंबरात पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद शेरी इस्तिलाहात, इसमें मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ शामिल है। इसके मुताल्लिक कसीरुल इंतखाबी सवालात पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबरात पर मुश्तमिल है। उसके बाद तज़कीर तानीस के हवाले से कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं जो कि 5 नंबरात पर मुश्तमिल है। फिर उसके बाद हिस्सा इंशाइया में कुल नंबरात होते हैं 80 और इसके लिए वक़्त जो होता है वो 2 घंटे और 40 मिनट होता है, यानी 2 घंटे और 40 मिनट में आपने अपना पूरा पेपर हल करना होता है। सवाल नंबर 2 का अलिफ हिस्सा अशआर की तशरीह पर मुश्तमिल है जो कि हिस्सा नज्म में से हैं, इसके 10 नंबरात होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 का बे हिस्सा जो वो भी अशआर की तशरीह पर
पर मुश्तमल है, लेकिन ये हिस्सा गज़ल में से होता है और इसके भी 10 नंबरात होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 में हवाला मतन और सियाक़ सबाक़ के हवाले से तशरीह की जाती है, जो कि हिस्सा नज़र में से पैराग्राफ दिए होते हैं, जो कि 15 नंबरात पर मुश्तमल हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 4, ये निसाबी सबक का खुलासा हिस्सा नसर, ये 10 नंबरात पर मुश्तमल है। उसके बाद है सवाल नंबर 5, जो कि नज़म के खुलासे पर मुश्तमल होता है, ये 5 नंबरात पर मुश्तमल सवाल है। सवाल नंबर 6 में मुकालमा निगारी, रुदाद नवीसी, रोज नामचा, किसी एक चीज पर यानी किसी एक उन्वान पर हमने तहरीर करना होता है, यानी सवाल लिखना होता है, उसका जवाब, ये 10 नंबरात पर मुश्तमल है। उसके बाद सवाल नंबर 7, जो कि दरखास्त और रसीद नवीसी पर मुश्तमल है, ये भी 10 नंबरात पर मुश्तमल है। और उसके बाद सवाल नंबर 8 जो है वो तलखीस निगारी, तलखीस से मुराद ये कि खुलासा पेश करना, शार्ट करके बताना, ठीक है, यानी एक पैराग्राफ है तो उसका तीसरा हिस्सा तलखीस निगारी के लिए लिखा जाता है, तलखीस निगारी के लिए मौजू होता है। और तलखीस निगारी के लिए एक मौजू उन्वान का इंतखाब भी किया जाता है, जो कि 10 नंबरात पर मुश्तमल है। उम्मीद है कि आपको पेपर पैटर्न की समझ आ गई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।